को, अपने शरीर को, अपने शर्मगाह को छिपाया और उसके बाद ईश्वर ने उन दोनों को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया, दोनों को जन्नत से निकाल दिया। मेरे भाइयों, मनुस्मृति में यह वाकया आज भी लिखा हुआ है आशू और युवती के ताल्लुक से। क्या ये वाकया कुरान में मौजूद नहीं है? क्या ये आदम और हव्वा के ताल्लुक से कुरान में मौजूद नहीं है? कि अल्लाह ने आदम को मिट्टी से बनाया, फिर उसके अंदर रूह डाली और आदम से को जन्नत में दाखिल कर दिया। फिर आदम जब बोर होने लगे तो आदम की पिसली से अल्लाह ने हव्वा को बनाया और आदम और हव्वा दोनों को जन्नत में दाखिल करके कहा कुलू वशरबू, खाओ और पियो, जहां टहलना चाहो टहलो और जो जन्नत में खाना चाहो खाओ। वला तकरबा हाज़िह शजरा, लेकिन एक कानून मेरा मानना पड़ेगा, एक कानून तुम्हारे ऊपर मेरा चलेगा। आदम और हव्वा, जन्नत में जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो, पूरी जन्नत तुम्हारी, लेकिन इस दरख्त के करीब न जाना। ऐ आदम और हव्वा, तुम दोनों के ऊपर मेरा एक हुक्म नाफिज है, तुम दोनों इस दरख्त के करीब न जाना। फिर शैतान ने उन दोनों को बहकाया और आदम और हव्वा दोनों उस दरख्त के करीब चले गए और उन दोनों ने उस वृक्ष का, उस दरख्त का फल खा लिया। जैसे ही खाया उनके जिस्म से कपड़े उतर गए। जन्नत के दरख्तों के बड़े बड़े पत्तों से उन्होंने अपने जिस्म को छिपाया और फिर उन दोनों को जन्नत से निकाल दिया गया, जन्नत से निकाला गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका में और हव्वा को जद्दा के अंदर उतारा गया। इन दोनों को मिलने में भी बहुत टाइम लगा, लेकिन जब ये दोनों मिले तो मिलने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रूठे हुए रब को राजी किया। तो कुरान ये दुआ भी बताता है कि हजरत आदम जब तक जिंदा रहे उस दरख्त के फल को खाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गिड़गिड़ाते रहे और ये दुआ मांगते रहे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हम दोनों ने अपने नफ्सों के ऊपर जुल्म किया है, हम दोनों ने, आदम और हव्वा दोनों ने अपने नफ्स के ऊपर जुल्म किया है। देखिए आदम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की, क्या कहा? हम दोनों ने जुल्म किया है। लेकिन हिंदू धर्म में मनुस्मृति क्या कहती है? युवती हव्वा ले गई आदम को, चलो 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 खा लो। वो मना कर रहे थे मत खाओ, खा नहीं, ये हमारा हमदर्द है, ये कली शैतान, ये हमारा हमदर्द है, खा लो। उनके बहकावे में आकर खुद हव्वा ने भी खाया और आदम ने भी, यानी आशू ने भी खा लिया। इसके बाद मनुस्मृति कहती है आदम नहीं जा रहे थे, आशू नहीं जा रहे थे, शत्रुपा जबरदस्ती ले गई। सबसे पहला पाप औरत की वजह से हुआ। देख रहे हैं हिंदू धर्म में क्या लिखा? सबसे पहला पाप औरत ने आदमी से करवाया और पाप की शुरुआत औरत से हुई, गुनाह की शुरुआत औरत की जात से हुई। लिहाजा इस विश्व में, इस दुनिया में जब भी कोई आदमी गुनाह करेगा पहला पाप औरत पर पड़ेगा, क्योंकि औरत ही गुनाह की मूजिद है, औरत ही गुनाह की पैदावार है, औरत ने ही गुनाह को जन्म दिया है। यह है औरत की इज्जत हिंदू धर्म में। औरत को गुनाह, पाप की देवी कह दिया गया। आदम अलैहिस्सलाम के बाद कुरान क्या कहता है? आदम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी उसमें कहीं नहीं कहा अल्लाह मैं तो नहीं जा रहा था, हव्वा मुझे जबरदस्ती ले गई, ये नहीं कहा, बल्कि क्या कह रहे हैं? अल्लाह जितनी खता हमारी पत्नी की उतनी मेरी भी, क्योंकि तेरा हुक्म हम दोनों के लिए था कि इस दरख्त के करीब न जाना। ऐ अल्लाह, हम दोनों ने जुल्म किया है, हम दोनों ने खता की है। वतरहमना इल्लम तगफिर लना, अगर तूने हम दोनों को नहीं बख्शा, वतरहमना, और हम दोनों पर रहम कृपा न की, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, तो हम नरक में जाने वालों में से हो जाएंगे, हम जहन्नम में जाने वालों में से हो जाएंगे। मेरे भाइयों, कुरान कह रहा है कि आदम ने कहीं नहीं कहा कि औरत ने हमसे ये जुल्म करवाया, ये गुनाह करवाया, हम दोनों से हुआ है और हम दोनों क्षमा मांग रहे हैं, हम दोनों पर तू रहम फरमा और हम दोनों पर तू, हम दोनों की मगफिरत फरमा। मेरे भाइयों, ये इस्लाम ने इज्जत दी है। अगरचे हव्वा लेकर गई, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने हव्वा का नाम नहीं लिया, बल्कि अपने आप को भी उसमें शामिल किया। क्या इज्जत है इस्लाम में, पढ़ो तो समझोगे। गौतम बुद्ध ने जानते हो क्या कहा?
गौतम बुद्ध ने औरत के बारे में क्या कहा? गौतम बुद्ध कहते हैं, गौतम बुद्ध कोई भी काम करने जाओ, और सुनो, मुझे मालूम है ये रात का 2:30 बज रहा है, इस वक्त मैं बोलूंगा कुछ और समझोगे कुछ, थोड़ा सा बैठ जाइए। ए बच्चे बैठ जाओ, सुनिए गौतम बुद्ध ने क्या कहा। अब आपको हंसी आएगी, औरत के बारे में विचार क्या है गौतम बुद्ध के। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो भी काम करने जाओ, काम करने से पहले, जो भी काम करो, उस काम को करने से पहले अपनी पत्नी से, अपने घर की किसी औरत से मशवरा ज़रूर कर लो। कितना अच्छा लग रहा है भाई, बीवी का मशवरा भी करने में कोई बुराई नहीं है, कर लो। लेकिन आगे वाले जुमले सुनो गौतम बुद्ध के, आगे वाले जुमले गौतम बुद्ध कहते हैं, औरत से कोई भी काम करो, औरत से मशवरा कर लो, और तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बेटी जो भी मशवरा दे तुम उसका उल्टा करो, इसलिए कि औरत उल्टी खोपड़ी लेकर पैदा हुई है। मसलन हम किसी लड़की से शादी करना चाहते हैं और माँ से कह रहे हैं, माँ मुझे फला की लड़की पसंद है, मैं शादी, तो माँ कह दे हाँ कर लो बेटा, सही है लड़की, तो अब बिल्कुल ना करो, क्योंकि माँ उल्टी खोपड़ी लेकर पैदा हुई है। मुझे घर में ये कमरा यहाँ से यहाँ तक बनवाना है, और इसमें ये शीशा, ये रोशनदान, यहाँ बीवी से मशवरा कर रहा हूँ, ये खिड़की यहाँ ठीक रहेगी, बीवी कहते हाँ, तो यहाँ बिल्कुल मत बनाओ, यहाँ बनाओ, इसलिए कि औरत उल्टी खोपड़ी लेकर पैदा हुई है। मियाँ बीवी शादी हुई, बीवी से पूछो भाई कितने बच्चे होना चाहिए, बीवी कहते 2, तो 4 करो, बीवी कहते 4, तो 1 भी मत करो, इसलिए कि वो उल्टी खोपड़ी लेकर पैदा हुई है। ये इज्जत दी है बुद्धिस्टों ने, गौतम बुद्ध ने। देख रहे हैं बुद्धिस्टों में क्या इज्जत है, ईसाइयों में औरत की क्या इज्जत है मालूम है? जीसस ने, बाइबल में आज भी लिखा हुआ है, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं औरत तकलीफ उठाने के लिए पैदा हुई है। औरत ने जो पाप किया है आदम को फल खिलाकर, उसका कफारा, उसका प्रायश्चित यह है कि उसको दुनिया में ज्यादा से ज्यादा तकलीफ पहुंचे। इसके बाद पूरे वर्ल्ड के ईसाई एसोसिएशन ने, जानते हो क्या कानून बनाया? उन्होंने कहा कि औरत को जब डिलीवरी हो, जब बच्चा पैदा हो और ऑपरेशन से बच्चा पैदा हो, तो उसको सुन्न ना किया जाए, सुन्न ना किया जाए, उसको हालत होश में उसका पेट फाड़ा जाए और होश में उसके पेट के बच्चे को निकाला जाए, क्योंकि औरत को तकलीफ देना मकसद है। औरत को जितनी तकलीफ होगी उसका गुनाह उतना ही माफ होगा। औरत तकलीफ उठाने की चीज है, तकलीफ के लिए पैदा हुई है, तकलीफ देने के लिए। आए अमेरिका के ईसाइयों, आए ब्रिटेन के ईसाइयों, आए बाइबल पढ़ने वाले ईसाइयों, ये है औरत की इज्जत तुम्हारे यहाँ कि औरत तकलीफ उठाने के लिए पैदा हुई है। औरत तकलीफ उठाने के लिए पैदा हुई है, यह है। और इस्लाम ने औरत को क्या दिया बताऊं? जो तुम खाओ वो अपनी बीवी को खिलाओ, जो तुम पहनो वो अपनी बीवी को पहनाओ। खबरदार तुम में से कोई भी शख्स अपनी बीवी के गाल पर थप्पड़ न मारे। बहुत समझदार लोग बैठे हैं यहाँ पर, सोच रहे होंगे मौलाना साहब अल्लाह के नबी ने गाल पे थप्पड़ मारने से मना किया, पीठ पे खूब ठोको। सबसे ज्यादा जिस्म में नाजुक हिस्सा गाल होता है, और आदमी गुस्से में देखते हो गाल ही पे थप्पड़ मारता है, और उसने ऐसे ऐसे किया तो कहीं आँख आँख में ना लग जाए, इसलिए हुक्म दिया कि तुम में से कोई भी शख्स गाल पे ना मारे, यानी इशारा किया, जुज बोलकर कुल मुराद लिया गया, कहीं ना मारे। मार सकता है लेकिन कब? जब अपनी औरत को रंगे हाथ किसी काबिल एतराज बुराई में पकड़ ले। काबिल एतराज बुराई का मकसद समझ रहे हो? आपके ही बिस्तर पर किसी गैर मर्द को बुलाती हो और वो दोनों बैठे हुए हों और तुमने रंगे हाथ अपनी बीवी को उसके साथ पकड़ा हो, तो अब यहां अभी डायरेक्ट नहीं मार सकते हो, पहले समझाओ ये क्या कर रही हो, क्या बात है, मौका दे दो 10-15 दिन।
समझती है तो ठीक, इसके बावजूद आपके समझाने का कोई असर नहीं हुआ तो इसके बाद मोहल्ले के 4 आदमी बिठाओ, 2 उसके, 2 अपने घर वाले, 2 अपने और 2 लड़की की तरफ के, और दोनों को बिठा के ये बात रखो कि देखो मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, आपकी बेटी मान नहीं रही है और फला फला लड़के को हमारे बिस्तर पे बुलाती है जो हमें पसंद नहीं है। फिर 10-15 दिन का टाइम दे दो, सुधरती है तो ठीक, नहीं सुधरती है। ये 2 मौके आपने दिए और बड़े बड़े मौके हैं, इसके बाद भी नहीं सुधरती है, तब कहा फजरिबूहुन्ना, तब कहा कि तुम उनको मारो, लेकिन आगे ये भी कह दिया ऐसी मार मत मारना कि जिसके निशान उसकी पीठ पर पड़ जाए, गैरा मुबर्रा, ऐसी मार मत मारोगी जिसके निशान पड़ जाए। उठाया, ताड़ जैसे गाय और बैल को मार रहे हैं, घोड़े को मार रहे हैं, ऐसी मार नहीं, हल्की मार मारो, वो भी गाल पर नहीं मारो। आज तो औरतें गाली दे रही होंगी मौलवी को क्या हो गया। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी माओ, 2 बार समझाने के बाद तीसरी बार शरीयत ने कहा इनको हल्की मार मारो। और सुनो, तीसरी बार मारने के बाद भी वो नहीं सुधरती है तो एक और चांस दो उसको, चौथा चांस क्या है, 15-20 दिन मौका दे दो। इसके बाद भी नहीं सुधरती, मार के बावजूद भी आ रही, तो इसका मतलब ये है कि प्यार ज्यादा ही अंधा हो चुका है, खोपड़ी पे चढ़ चुका है, भूत बन चुका है। तो चौथी सजा ये है कि उसका बिस्तर अलग कर दो, 1 महीने के लिए उसके पास जाना छोड़ दो। तुम अलग कमरे में सो, वो अलग कमरे में, 1 महीने का मौका दे दो। अब इसके बावजूद भी अगर वो नहीं मानती है तो इसका मतलब यह है कि उसका काम हो रहा है, उसकी प्यास कहीं बुझ रही है, इसका मतलब वो अब तुमको घास नहीं डाल रही है। इसका साफ मतलब यह है कि इतनी सजाओं के बाद भी वो नहीं सुधर रही, इसका मतलब यह है कि अब वो रहना नहीं चाहती है तुम्हारे पास। तब फिर इस्लाम फिर चौथी के बाद 5वीं सजा ये मुतय्यन करता है कि इतने मौके देने के बाद अब तुम उसको 1 तलाक दो, मैंने तुझे तलाक दी, इसके बाद फिर 1 महीने के लिए छोड़ दो। हो सकता है कि 1 तलाक के बाद वो सुधर जाए, हो सकता है कि अब सोच ले कि अब तो घर बिगड़ जाएगा मेरा, तो अभी रुजू करने का हक है मर्द को, अभी शौहर को, शौहर वो मना ले अपने शौहर को, अगर मना लेती है तो ठीक है, नहीं मनाती है तो दूसरे महीने में दूसरी तलाक दो। 2 तलाक हो गई, अब आखिरी तलाक बाकी रह गई है। सोच लो, जैसे ये तीसरी तलाक होगी, मुंह से निकलेगी, बीवी शौहर के लिए हमेशा हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। अब अगर वो वाकई अपना घर बनाना चाहेगी तो 2 तलाकों के बाद अब भी मौका है, बना लेगी, और अगर अब भी मौका नहीं है, वो नहीं चाहेगी और इश्क की आग ज्यादा लगी हुई है तो फिर वो परवाह नहीं करेगी, तब तीसरे महीने में उसको तीसरी तलाक दे दो। जैसे ही आपके मुंह से तीसरी तलाक निकलेगी, उस औरत की इद्दत वहीं से शुरू हो जाएगी। अब आपके ऊपर उसका ना नफका नहीं है, अब आपके ऊपर उसका खाने पीने की जिम्मेदारी तीसरी तलाक के बाद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट चीख रही है, तलाक दिया तो गुजारा भत्ता दो। अरे जब वो हमारी औरत ही नहीं है तो क्यों दूं तलाक भत्ता? भाई हमने 3 तलाक जब उसको दे दी, जब हमारी बीवी नहीं है तो हम क्यों दें उसको तलाक भत्ता? साहब वो अपने बाप के ऊपर बोझ बन रही है, दूसरों के ऊपर बोझ बन रही है। धारा 125 यही कहती है कि उसको उसका हक दिया जाए। वो जब तक दूसरी शादी नहीं कर लेगी कहां रहेगी? और जहन्नम में जाए, मेरा क्या जा रहा है? मेरी बला से छूट गई, मैंने तलाक दे दी उसको, जब वो मेरी बीवी नहीं तो तलाक भत्ता। अब साहब क्या कहती है गवर्नमेंट, क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट कि वो बोझ बन रही है, कहां खाएगी? मैं पूछता हूं हुकूमत से, मैं पूछता हूं सुप्रीम कोर्ट से। मौलाना जर्जीस ने 3 महीने में 3 मरतबा अपनी बीवी को तलाक दे दी। चलिए एक मिसाल दे रहा हूं, अल्लाह न करे कि तलाक हो, एक मिसाल दे रहा हूं। मुझे बताएं इस देश के प्रधानमंत्री, मुझे बताएं उत्तर प्रदेश का योगी, और मुझे बताएं बीजेपी के समर्थन से चलाने वाला नीतीश, मुझे बताएं, मेरे इस मसले का जवाब दे। 3 महीने में 3 तलाक दे दी। मेरी बीवी ने मेरे ऊपर मुकदमा दायर किया, तलाक तो ले ली लेकिन गुजारा भत्ता हमसे लेने लगी।
डिग्री भी दे दी। सुप्रीम कोर्ट में जर्जी साहब मुकदमा हार गए। 5,000 रुपये महीना तुम्हें अपनी बीवी को देना पड़ेगा। मैंने कहा बीवी नहीं है। कहा नहीं है तो क्या हुआ, छोड़े हो, वो कहाँ जाएगी। 5,000 रुपये महीना बांध दिया। जब तक ये दूसरी शादी नहीं कर लेती तब तक आप 5,000 रुपये महीना दोगे। मेरी बीवी सोच रही फ्री में मिल रहा, हम शादी नहीं करेंगे। मिल रहा है, ठीक है, कोर्ट के फैसले को मैंने मान भी लिया है। आगे वाला जुमला बताओ। मौलवी जर्जीस ने तलाक दे दी, बीवी बोझ बन, अब किसकी ऊपर बोझ बनेगी, इसलिए उसको 5,000 रुपये महीना तुम्हें देना पड़ेगा। जर्जीस साहब ने पहली किस्त दे दी, मेरी बीवी खुश है। दूसरा महीना आया, दूसरी किस्त लेने आ गई। जर्जीस साहब ने 5,000 रुपये दूसरे महीने में दे दिया। तीसरे महीने खड़ी हो गई, लाओ, महीना हो गया। जर्जीस ने तीसरे महीने में तीसरी किस्त भी दे दी। चौथा महीना भी आने वाला था। अचानक जर्जीस साहब का एक्सीडेंट हो गया और जर्जीस साहब इस दुनिया से चल बसे। अब मुझे सुप्रीम कोर्ट बताए कि उस औरत को गुजारा भत्ता कौन देगा। अब मुझे नरेंद्र मोदी बताए कि मेरी बीवी जो बोझ बन रही है उसकी हिमायत कौन करेगा। अब नीतीश बताए, योगी बताए कि इस औरत का, मेरी बीवी का जिम्मेदार कौन है। आपकी दफा 125 में नक्स है, कमजोरी है, इसको दूर करिए आप। अब किसके ऊपर वो बोझ बन रही है। 3 तलाक का मसला उठाकर सुप्रीम कोर्ट में तुमने पास तो करा लिया, लेकिन गुजरात की औरतें जो बेवा हो चुकी हैं दंगे के अंदर, वो आज तक इंसाफ मांग रही है। मोदी जी, उन औरतों का हाथ तुम्हारे सफारी सूट के गरीबानों पर है कि हमें इंसाफ दो। मोदी जी, तुम्हारी अपनी बीवी का हाथ तुम्हारे गरीबान पर है, जसोदा बहन का, हमें इंसाफ दो। मुसलमान औरतों की बड़ी फिक्र थी हमारे मोदी जी को। दिल के आंसू रोए थे बेचारे, घड़ियाल के नहीं, मगरमच्छ के नहीं, तकलीफ, दर्द के आंसू रोए हैं, दर्द के। इतना दर्द तो उनको कभी नहीं हुआ होगा जितना, और इतनी खुशी भी उनको कभी नहीं होगी। बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया मुसलमान औरतों के लिए। मोदी जी, गुजरात की मुसलमान औरतों को भी इंसाफ दिला दो, ज़किया जाफरी को भी इंसाफ दिला दो। मेरे भाई सोचो, यही तो हम बुरा नहीं कह रहे हैं किसी को, सिर्फ आवाज उठाना चाहते हैं। हम आवाज, हम चाहते हैं कि ये हो, सबको एक नजर से देखा जाए। हम कहां मना करते हैं। एक बार होने कोशिश हुई, सिविल लॉ की, कॉमन लॉ की कोशिश हुई। उस वक्त उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर था राम प्रकाश गुप्ता। इत्तेफाक से उसकी तरफ से असेंबली के सामने वो रखा गया, कॉन्फ्रेंस रखी गई और उसमें सारे मजहबी लोगों को बुलाया गया। देवबंदी आलिम भी, बरेलवी आलिम भी, शिया आलिम भी, अहले हदीस आलिम भी और यहूदी ईसाई, सबको उसने बुलाया। राम प्रकाश गुप्ता ने, चीफ मिनिस्टर था उस वक्त उत्तर प्रदेश का, और अहले हदीस मौलवी की तरफ से हम भी गए। सबको बुलाया गया। बिल्कुल लखनऊ संविधान असेंबली के सामने ये चर्चा चला। कहा कि हमने इस बारे में विचार रखने के लिए मीटिंग बुलाई है आप लोगों की, सब लोगों के सामने। हमने इसलिए रखा है कि कॉमन लॉ अगर राइज हो जाए, सब लोगों के लिए बराबर कानून बन जाए, तो उसमें आप लोगों को क्या एतराज है बताइए। हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सबके लिए एक लॉ हो, एक कानून हो। बहुत अच्छी बात। हमने कहा चलिए शुरू करिए आप। सबने अपनी अपनी राय रखी। मुसलमान उलमा ने कहा कि आप बताइए तो, एक दो मिसालें तो दीजिए कॉमन लॉ में क्या। तो उसने 2 मिसालें दी। एक मिसाल कि सबको एक ही बीवी रखने की इजाजत हो, दूसरी शादी ना हो, और यह कानून सबके लिए बन जाए। जो 2 मैंने थोड़ा टोका, मैंने कहा अच्छा यह कानून अगर बन जाए कि एक बीवी रखा जाए, अच्छा उसके बाद अगर कोई 2 रख ले तो का, वही तो है, इसलिए तो बुला रहा हूं कि एक कानून जब सबके लिए बन जाए तो एक बीवी रखना चाहिए बस। अगर कोई 2 रख ले तो उसके लिए कोई बड़ी सजा होता कि कोई दूसरी शादी ना कर सके। हिंदू मुसलमान कोई नहीं, कोई दूसरी रखे ही नहीं, कोई बड़ी सजा। मैंने 10 साल 20 साल कहा ऐसी कोई सजा होनी चाहिए। ठीक। दूसरा कानून ये होना चाहिए कि 2 बच्चे हों, जिसके यहाँ तीसरा बच्चा हो उसको भी 5-6 साल 10 साल की सजा होनी चाहिए।
सारे मौलवियों ने मुखालिफत की। मेरी बदकिस्मती ये है कि उधर भी मुझे लास्ट में ढकेला गया। मुझसे कहा गया जर्जी साहब आपकी क्या राय है। सारे मौलवियों ने तो अपनी विचारधारा बता दी, अब मैं उल्टा चला। मैंने कहा आपकी सोच बहुत अच्छी है। इमाम बुखारी वगैरह ये वाले नहीं, वो अब्दुल्ला बुखारी थे, उस वक्त ज़िंदा थे। अरे मौलाना आप क्या बात कर रहे हो। मैंने कहा आप लोग थोड़ी देर खामोश रहेंगे, 10 मिनट खामोश हो जाइए, उसके बाद में आप जितनी गालियाँ देना हो मैं दे लेना बाद में। हम समझ गए इसको कैसे समझाया जाए राम प्रकाश गुप्ता को। तो मैंने कहा आपने बहुत अच्छे कदम उठाया है, सबके लिए पहल आपने उठाई है, सबके लिए कानून होना चाहिए, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। हम तो चाहते हैं कि कानून सबके लिए हो। अब वो लोग देख रहे हैं मौलवी लोग, अरे मौलाना साहब क्या बात, न रुकिए। राम प्रकाश का आप ही अकेले बोल रहे हैं, ये सब लोग देख रहे हो। मैंने कहा उन सबको समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, हमारी नस्ल के हैं, कोई दूर नहीं है, हम सबको समझा देंगे, लेकिन यह कानून सबके लिए बनना चाहिए कि हाँ। हमने कहा एक बीवी का कानून जब बन जाए तो उस पर अमल होना चाहिए कि होगा, और जो दूसरी कर ले वो हमसे बोला। हमने कहा 20 साल 25 साल 30 साल सजा होनी चाहिए हैं, इतनी लंबी सजा आप मानेंगे। हमने कहा हम मानेंगे, 50 साल का कानून बना दो, तस्लीम है हमें। कहने लगा कि सोच लो। हमने कहा हमने सोच लिया, जो दूसरी शादी करे उसको 50 साल की सजा, बनाओ कानून। लेकिन जब एक बीवी का कानून बन जाए तो एक सबको करना पड़ेगी, जो एक भी ना करता हो, जो कुंवारा रहता हो, जो शादी नहीं करता हो, उसको भी सजा होनी चाहिए फिर 50 साल का। क्या मतलब, क्या मतलब। मैंने कहा मतलब साफ है, जब कानून आप एक बीवी का बना रहे हो, सबको एक बीवी रखना है, तो एक बीवी सबकी होनी चाहिए। उस वक्त अटल जी की सरकार थी। मैंने कहा देश के प्रधानमंत्री अटल जी की भी एक शादी होनी चाहिए, फिर एक बीवी फिर सबके पास। अब जानते हो उसने क्या कहा, माइक पकड़कर राम प्रकाश गुप्ता ने, क्या है मौलाना साहब उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं भाई। अरे कोई नहीं करना चाहता, उसकी मर्जी, वो नहीं करता है तो क्या। मैंने कहा कानून बनाने के बाद भी मर्जी चलेगी कि भाई उसकी मर्जी वो नहीं कर रहा है, या कोई नहीं करना चाहता तो। मैंने कहा जब मर्जी ही पे मामला टिका हुआ है तो मेरी मर्जी में 2 करना चाहता हूँ, आपका क्या जा रहा है बोलिए। जब कानून बनने के बाद ही मर्जी है तो फिर मैंने वहां दूसरे अंदाज में कहा, मैंने कहा जब कानून बनने के बाद भी अपनी मर्जी वो नहीं कर रहा तो मेरी मर्जी में 2 कर रहा हूं, किसी के बाप का क्या जा रहा है बोलिए। अरे यार आप तो बनने ही नहीं देंगे। अब मौलवी लोग हंसे, कहा ये बात अब लाया सही। मैंने अब सुनिए, 2 बच्चों वाला कानून बनाओगे, बना के बनाओ। जिसका तीसरा बच्चा हो जाए उसको 10 साल 20 साल की सजा दो, ठीक है मान रहे हैं। लेकिन शादी के बाद जिसको एक भी बच्चा ना हो उसको क्या सजा दोगे। अरे ये कोई बात रही है, अरे उसके हो ही नहीं रहा है। मैंने कहा मेरे 4 हो रहे हैं तो क्या रोक लूंगा, 5 हो रहे हैं तो रोक लूंगा। भाई उसके हो नहीं रहे हैं, मेरे होते ही चले आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे। जब उसके लिए कानून नहीं बना सकते हो तो बैलेंस बराबर रहना चाहिए। उनके 2 नहीं हैं, हमारे 4 हो गए, बैलेंस बराबर रहना चाहिए ना। अरे भाई तुम लोग बनने ही नहीं दोगे कानून। राम राम, सब महफिल ही खत्म हो गई, पूरी मीटिंग हट गई। उस वक्त की बात दूसरी थी, अटल बिहारी जी की जहनियत दूसरी थी। अटल बिहारी जी मुसलमानों के, हम कह सकते हैं कि वो राजधर्म अपनाने वाले थे। अगरचे वो मुसलमानों के मसीहा नहीं, लेकिन उन्होंने मोदी जी को भी डांटा था जब गुजरात में दंगा हुआ था कि राजधर्म अपनाओ, इस तरीके की हुकूमतें नहीं चलती। उनकी जहनियत दूसरी थी। मेरे भाइयों, बीजेपी उनके ज़माने में तरक्की भी की है, लेकिन इसकी जहनियत दूसरी है। ये कहाँ देश जा रहा है ये आने वाला वक्त बताएगा हमें। बस हम और आप इस रात में तहज्जुद की नमाज का वक्त है, दुआ करो अल्लाह ताला से कि अल्लाह इस मुल्क को तू की हिफाजत फरमा ले, इस देश को तू बचा ले। इस देश में फासिस्ट ताकतें आ चुकी हैं, हिटलर जैसे लोग पैदा हो चुके हैं जो इस देश को दीमक की तरह चाटना चाह रहे हैं, गोडसे का कानून लागू करना चाहते हैं, महात्मा गांधी के दुश्मनों को इस देश के अंदर उनका वो हुकूमत में विराजमान हो चुके हैं। बारह हम तुझसे दुआ करते हैं कि इस देश को फासिस्ट तंजीमों से बचा ले। अल्लाह इसमें अमन अमान कायम फरमा दे। अल्लाह इस देश की तू हिफाजत फरमा। देश जितना तुम्हारा है उतना हमारा है मेरे प्यारे साथियों, और इस देश का कोई ठेका न ले। मेरा है, मेरा है। तुम्हारे जो ठेकेदार थे वो विजय माल्या और ललित मोदी
वो लंदन भागे हुए हैं, देश तुम्हारा है, सारे विदेशी लोग यहाँ चले आ रहे। तो बात मेरे भाइयों आगे बढ़ गई। मनुस्मृति के अंदर भी आदम और हव्वा का वाक़या मौजूद है और नूह अलैहिस्सलाम का मौजूद है। इसलिए लोगों को ये बताइए, हिंदू भाइयों को इस बात की दावत दीजिए क्या है, हिंदू भाइयों ये इस्लाम हमारा धर्म नहीं है, ये तुम्हारा ही धर्म है। ये वही धर्म है जो मनु लेकर आए थे, ये वही धर्म है जो मोसेस लेके आए थे, ये वही धर्म है जो जीसस ईसा लेकर आए थे, ये वही धर्म है जिसको मोहन मदन कल की अवतार नराशंस लेकर आए थे। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विदायम ही तदोदयत विवेका इत कलोगत प्राय जनेषु खरगर मिड़ी धर्मत्राणाय सत्वैने भगवान दृश्यति तथस्तु संभल गिरा में सोच स्वजीव जाता है। मंगलाचार्य बहुला पापिता विपजिज्जता तच्छुद्वा पुंडरी काच्छो ब्राह्मण विदम विरीति भवने संभलो विष्णु यशदुग्र सुमति प्राप्त भुवाभ्यम अश्वमाशुमारु हदेव दत्त जगतपति आसिना साधु मनम षडेश्वर्य गुणन्विता अदतेषाम भविष्यन्ति मनासि विष्टाने वासुदेव अंगरागति पुण्य गंधांग स्पर्शामा विचरन्न शुना छोड़िया हैना प्रतिमगुति निर्पलिंग गच्छतो दस्युनि कोटिशोनि हनिष्यति। ये वही दिन है, वही अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम। सारी दुनिया में जब अंधेरा हो जाएगा तो उस अंधेरे को नाश करने के लिए ईश्वर मोहम्मद को भेजेगा। मोहम्मद इस दुनिया में आएंगे, मोह मदांधिकारम नाशम, उनके आने के बाद सारा का सारा अंधेरा मिट जाएगा। इत कलोगत प्राय जनेषु खरगर मिड़ी, जब सारी जनता जानवरों की तरह हो जाएगी। धर्मत्राणाय सत्वैन, तब धर्म की रक्षा करने के लिए और सत्य को नाफिज करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए धर्मत्राणाय, धर्म की रक्षा करने के लिए सत्वैन और सच्चाई को नाफिज करने के लिए भगवान दृश्यति, ईश्वर भगवान कल की अवतार को भेजेगा, अंतिम ऋषि को भेजेगा। कल की प्रादुर्भाव्यम है, किसको भेज? भगवान दृश्यति, भगवान अवतार भेजेगा, अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से अवतार आएगा। जब सारी जनता जानवरों की तरह हो गई थी, उसी वक्त अल्लाह ने आखिरी नबी को भेजा। जुआ इतना खेला जाने लगा अरब की सरजमीन पर कि लोग जुए में जब दौलत हार जाते थे तो मकान लगा देते थे, मकान भी जुए में हार जाते थे तो अपनी पत्नी जुए में लगा दिया करते थे, और पत्नी भी जब जुए में हार जाया करते थे तो अपनी जवान बेटी भी जुए में लगा दिया करते थे। इतने लोग जुआरी हो चुके थे, शराब तो इतनी ज्यादा पी जाती थी, शराब तो इतनी ज्यादा पी जाती थी कि शराब पैदा होने के बाद ही वो पीना शुरू कर दिया करते थे। और शराब के इतने बड़े रसिया थे, इतने बड़े दिलदाता थे कि खाना खाते थे तो पानी की रखने के बजाय शराब के जग और शराब के मग वो अपने पास रखा करते थे। खाना खाते खाते पानी पीने की जरूरत पड़ती थी तो पानी के बजाय वो शराब पिया करते थे। इतनी ज्यादा शराब उनकी घुट्टी में पली हुई थी मेरे भाइयों कि शराब जब हराम नहीं हुई थी तो शराब के नशे में एक सहाबी धुत हो गए। शराब इतनी पी ली कि शराब पीने के बाद नशा चढ़ गया, और शराब के ही नशे में वो अपनी बीवी के पास जाने लगे कि अपनी बीवी से मैं मिलूं, उससे शारीरिक संबंध बनाऊं, लेकिन उनकी अकल काम नहीं कर रही थी और वो बजाय अपनी बीवी के उन्होंने अपनी जवान बेटी का हाथ पकड़ लिया। शराब के नशे में उन्होंने अपनी जवान बेटी को पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। बीवी अंदर से आई, उसने अपने शराब पिए हुए शौहर के हाथ से अपनी बेटी को छुड़ाया और उनको धक्का देकर एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। जब नशा उतरा तो उन्होंने अपनी बीवी को मारना शुरू कर दिया और कहा तूने मुझे अपने कमरे में क्यों बंद कर दिया? बीवी ने कहा कि तुमने शराब ज्यादा पी रखी थी। उसने कहा मैं शराब ज्यादा क्या पी, कभी कम कभी ज्यादा, ये तो हो ही जाती है, तुमने मुझे बंद क्यों किया? बीवी ने जवाब दिया आज कुछ ज्यादा ही पी ली। अरे ज्यादा और कम तो चलता रहता है, लेकिन तुमने बंद क्यों किया? आए मेरे शौहर आज इतनी पी ली कि बीवी और बेटी के दरमियान अंतर नहीं कर सके, फर्क तक नहीं कर पाए, चीख पड़े नहीं नहीं मुझे बताओ मेरी
बीवी क्या हुआ? बीवी ने जब पूरी बात बताई कि तुमने अपनी जवान बेटी का हाथ पकड़कर खींचने लगे और उसको हम बिस्तरी के लिए बिस्तर पर ले जाने लगे, कहा बस बस, आए मेरी बीवी बस। उसने शराब की बोतलों को सारा का सारा जो घरों में रखी हुई थी तोड़ दिया, मटके तोड़ दिए और नजर आसमान पे डाली। आय अल्लाह, मेरी बीवी मुझे क्या बता रही है? मैंने अपनी जवान बेटी का हाथ पकड़ लिया। ये जमीन फट जाती और ये जुमले सुनने से पहले मैं इसके अंदर धंस जाता। अब मैं अपनी जवान बेटी के सामने आऊं तो कैसे आऊं? आय अल्लाह, इस शराब की हुर्मत का ऐलान तू क्यों नहीं कर देता है? मेरे भाइयों, ये उस जमाने की बात है जब शराब हराम नहीं हुई थी, जब एक सहाबी शराब पीकर शराब के नशे में अपनी बेटी का हाथ पकड़ सकता है। तो आए नौजवानों, हम उस सहाबा से बढ़कर तो नहीं हो सकते हैं। आए नौजवानों, हमारा मकाम और हमारा ईमान उस सहाबा से ऊंचा तो नहीं हो सकता है। जब वो सहाबी खता कर सकते हैं तो हम शराब के नशे में अपनी बीवी और अपनी माँ को, माँ बहन की और बेटी की गाली क्यों नहीं दे सकते हैं? हम अपनी माँ बहन बेटी के साथ बलात्कार या रेप या जिना क्यों नहीं कर सकते हैं? शराब कुछ भी करा सकती है, कुछ भी। और हदीस भी है, बनी इसराइल, मेरी उम्मत पर भी वही जमाना जाएगा जो कौम बनी इसराइल पर आया था। हस्बन नाल बिन नाल, जैसे दोनों जूते बराबर होते हैं, ऐसी मेरी उम्मत में और बनी इसराइल में कोई फर्क नहीं रहेगा, कोई फर्क नहीं रहेगा। यहाँ तक कि अगर बनी इसराइल में कोई शख्स अपनी माँ के पास आया होगा, अताला उम्मी लवता अला उम्मी अलानियतन लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक। अगर बनी इसराइल में किसी ने अपनी माँ के साथ, ईसाइयों में, यहूदियों में किसी ने अपनी माँ के साथ एलानिया जिना किया होगा, किसी चौराहे पर अगर अपनी माँ के साथ मुकाला किया होगा, तो मेरी उम्मत पर भी कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि मेरे उम्मती भी अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटियों के साथ मुकाला न करें। लकाना फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक, तो मेरी उम्मत के लोग भी ऐसा करेंगे। चौराहे पर, सड़क पर, सबके सामने अपनी माँ के साथ मुकाला करेंगे। कौन? मुसलमान। कौन? उम्मत मुहम्मदिया। कौन? हम और आप। और जानते हो नौजवानों, एक लड़का अपनी माँ के साथ, एक लड़का अपनी बहन के साथ, एक लड़का अपनी बेटी के साथ चौराहे पर सबके सामने अगर जिना करेगा, सबके सामने अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत लूटेगा, अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत से खेलेगा, तो उसकी जिम्मेदार यही शराब होगी, यही शराब होगी जिसके आज हम रसिया और दिलदादा बने हुए हैं। यही शराब हमें माँ बहन बेटी तक ले जाएगी, क्योंकि इसके नुकसान अल्लाह के रसूल ने हमें बताए हैं। सोचो, आज हमें ये इस पे बोलना पड़ रहा है। हमारा समाज, हमारी सोसाइटी कहां जा रही है? कितनी भयंकर शराब की तरफ दौड़ रही है ये, शराब की तरफ। शराब के नुकसानात क्या हैं? शराब मुस्तकिल एक तकरीर है 2, 2.5, 3 घंटे की। मेरे भाइयों, सिर्फ शराब ही के ऊपर बोला जाए तो हम समझ पाएंगे कि शराब के नुकसान क्या है। इस्लाम तो बीड़ी, सिगरेट और पान और तंबाकू तक खाने की इजाजत नहीं देता। मेरे भाइयों, हम हैं और हमारे कलेजे हैं और हमारे गुर्दे हैं कि आज हम शराब को हाथ लगा रहे हैं और शराब के रसिया और दिलदादा हम बने हुए हैं, जिसकी हुर्मत का ऐलान कुरान ने किया। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान। ये शराब, ये जुआ, ये पासे, ये ताश, पत्ते, ये सब कुछ जो तुम कर रहे हो, रिज्सुम मिन अमल शैतान, शैतान की गलाजत है, शैतान की गंदगी है, शैतान का पायखाना है जो तुम खा रहे हो, पी रहे हो। ओफो, इतने जबरदस्त जुमले सुनने के बाद भी कितना, अब रह क्या गया? आधे से ज्यादा लोग जा चुके। क्यों? टाइम बेतुका है ना। आपको मदरसे का, कब्रिस्तान का चंदा करना है, कर लिया आपने, हमें लाके बैठा दिया। जब सब जाने लगते हैं तब। मेरे भाइयों सुनो, यही शराब की हुर्मत का ऐलान। शराब बड़े से बड़े इंसान की इज्जत और एहतराम को उतार के फेंक देती है। हजरत, जब शराब हराम नहीं हुई थी तो हजरत हमजा ने शराब पी ली। बुखारी की रिवायत है,
हज़रत हमज़ा शराब के नशे में थे और एक गाना गाने वाली गा रही थी, नाच रही थी, डांस कर रही थी। उसने कहा, आया हमज़ा लिशर्फिन नवाई, आए हमज़ा तू तो मोटी ऊँटनियों के लिए पैदा हुआ है। हमज़ा को चढ़ा दिया, गाना गाने वाली ने, डांसर ने चढ़ा दिया। अब वो शराब के नशे में थे, बड़ी मेरी तारीफ हो रही है, और उन्होंने खंजर उठाया और एक ऊँटनी वहीं पर खड़ी थी, उस ऊँटनी का पेट फाड़ दिया और उसका कलेजा निकाल दिया। और वो ऊँटनी थी हज़रत अली की। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा ये तो शराब के नशे में धुत है, मेरी ऊँटनी का पेट फाड़ दिया। भाग के अल्लाह के रसूल के पास गए, अल्लाह के नबी देखो हमज़ा ने क्या किया। अल्लाह के नबी ने कहा चलो, तो ऐसा ऊँटनी फाड़ दी तुम्हारी, पेट फाड़ दिया उसका, चलो। जैसी गए आपने हज़रत हमज़ा से कहा, है हमज़ा मेरे चचा ये क्या किया तुमने, हज़रत अली की ऊँटनी फाड़ दी। अब वो तो होश में थे नहीं, दूसरी दुनिया में थे। अब देख रहे हैं अल्लाह के नबी, लेकिन शराब ने इज्जत, वक़ार, अहमियत ख़त्म कर दी। कहा अली से, किसको बुला के लाया, ये तुम सब मेरे बाप के नौकर हो, भागो यहाँ, भागो। कौन कह रहा है, हज़रत हमज़ा। किस नशे में कह रहे हैं, शराब के। किसको कह रहे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह को। क्या कह रहे हैं, तुम सब मेरे बाप के नौकर हो। अल्लाह के नबी ने कहा अली अभी चलो, अभी इनका दिमाग ठिकाने पे नहीं है, जब ये शराब का नशा उतरेगा तब। मेरे भाइयों वाकया पूरा नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ ये बताने का मकसद है कि शराब के नशे में हज़रत हमज़ा जैसे सहाबिये रसूल जब रसूलुल्लाह की इज्जत और एहतराम को उतार के फेंक सकते हैं, तो हम और आप हज़रत हमज़ा से बढ़कर तो नहीं है। हम और आप उलमा की इज्जत, माँ बाप की इज्जत, अपनी माँ की इज्जत, अपनी बहन की इज्जत को भी उतार के फेंक देंगे शराब के नशे में। शराब इंसान को बेशरम बना देती है। आपने देखा, आपने ना देखा, मैंने देखा, पुलिस वाले दिल्ली में एक आदमी शराबी को डंडे मार के हट हट चल रास्ता साफ कर, और उधर से गाड़ियां चू 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 बोलती हुई आ रही हैं। अब मैं देख रहा हूँ, और दूसरा पुलिस वाला कहता है मरने दे साले को, ऐसी कर मरने दे साले को यहीं पर। और पुलिस वाला कहता है अबे मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी की सवारी, काफिला आ रहा है और यहाँ पड़ा हुआ है, हट उड़ा। अब वो ऐसे ही लेटा हुआ है सड़क पे, हमारी आंखों देखी बात है कि मोदी आ रहे हैं, हाँ मोदी आ रहा, वो शराबी पड़ा, क्या मोदी आ, हाँ सब मेरे बाप के नौकर हैं, ऐसा हंस रहा है। इससे बड़ी और क्या शराबी की लत हो सकती है। नाली में पड़ा है, नाली का पानी पी रहा है, आधा मुंह में, हम कह रहे हैं कितना गंदा है, और वो समझ रहा है कि हम आबे जमजम पी रहे हैं। नाली में पड़ा है, वो समझ रहा है हम आबे जमजम पी रहे हैं। अपनी माँ ही को माँ की गाली दे रहा है, बहन को भी माँ की गाली दे रहा है। कैसे कैसे गंदे जुमले। शराब ने आज हमें कहाँ पहुँचा दिया है। नौजवानों, आज हमारी अक्ल ख़राब हो चुकी है, शराब की वजह से हमारी अक्लें काम नहीं कर रही हैं। अब इस मौजूदा दौर में हमें निपटना है। हालात अगर ऐसे हैं तो हमें अपनी हिम्मत नहीं हारना है, हौसले मजबूत रखना है, और हमें अपने संविधान और कानून के मुताबिक मुकाबला करना है हमें। लेकिन तुम अपनी अक्लें शराब पी पी कर खराब कर लोगे तो मुकाबला किससे करोगे, किससे करोगे, कैसे मुकाबला करोगे। अपनी अक्लों को चाको चौबंद रखो, चुस्त रखो। तो शराब की ये हालत। एतकलोगत पराए जने शूखर घर मिली, सारी जनता जब गधों जानवरों की तरह हो जाएगी, तब धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म की हिफाजत करने के लिए अल्लाह भगवान कल्कि को, अंतिम ऋषि को इस दुनिया में भेजेगा। अततेषाम भविष्यन्ति मनासि विष्टानि वासुदेव अंगरा गति पुण्य गंधा निरस्पर्शामा। अंतिम ऋषि की पहचान ये होगी, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान ये होगी कि उनके जिस्म से टकराकर जो हवा
गुजरेगी वो हवा जिस तरफ भी जाएगी खुशबूदार हो जाएगी, सुगंधित हो जाएगी, उस हवा के अंदर खुशबू आने लगेगी। मोहम्मद साहब के जिस्म से टकरा कर जो हवा चलेगी वो हवा जिस तरफ जाएगी उस हवा के अंदर भी खुशबू आ जाएगी। शमाइल तिरमिज़ी की रिवायत है, इस रिवायत को हसन का दर्जा दिया गया है। हजरत अबू हुरैरा अल्लाह के नबी के घर पे जाते हैं, अम्मा आयशा ने दरवाजा खोला, जवाब मिला अल्लाह के नबी नहीं है। वो तलाश करते गए आगे बढ़ गए। अबू हुरैरा जब आगे बढ़े तो एक रास्ता चौराहा मिला, एक जगह 4 रास्ते मिले। अब सोचने लगे कि मैं कहाँ जाऊं, अल्लाह के नबी दाएं गए होंगे या बाएं या सामने, पीछे से तो मैं आ ही रहा हूं, अब हमारे नबी कहाँ मिलेंगे। वो उसी चौराहे पर रुक गए। एक जानिब से खुशबू आ रही थी, हवा के साथ खुशबू आ रही थी। हजरत अबू हुरैरा ने देखा ये हवा जिस तरफ से आ रही है खुशबूदार, हमारे नबी इसी जगह गए होंगे, क्योंकि ये हवा बतला रही है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एड्रेस बता रही है। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं उसी गली में उसी रास्ते में चल पड़ा और थोड़ी दूर गया कि मेरी मुलाकात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाती है। मेरे भाइयों, उस हवा ने बतला दिया, उस हवा ने बतला दिया। मेरे भाइयों, यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ये मंत्र किसके बारे में साबित हो रहा है। आदतेशाम भविष्यन्ति मनासी विस्तारिते वासुदेव अंगरागति पुण्य गंधा स्पर्शामा और विसन्न शुना छोड़िया है ना प्रतिमगुति निर्पलिंग छदो दस्यु निकोटि शुनि अनिश्यति। इतने सुंदर होंगे, इतने खूबसूरत होंगे अंतिम ऋषि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी नबी की उनकी सुंदरता तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मस्तिष्क में, तुम्हारे माइंड में नहीं आएगी। इतने खूबसूरत होंगे। विसन्न शुना छोड़े है ना प्रतिमगुति, उनके शरीर से अतुलनीय तेज की किरणें छिटक रही होंगी, जैसे सूरज की किरणें निकलती है ऐसी मोहम्मद साहब के चेहरे से हुस्न की किरणें निकल रही होंगी, खूबसूरती की किरणें निकल रही होंगी। विचरण न सुना छोड़े आईना प्रतिमा, इतने खूबसूरत होंगे। हिंदू भाइयों में खूबसूरत है कौन? आज इंतजार कर रहे हैं खूबसूरत का। हिंदू भाइयों में कोई खूबसूरत है? और मुसलमान जिनको मान रहा है उनकी खूबसूरती देख लो। कभी कभी चंदा करते हुए ट्रेनों में मिल जाएं, हरी चादर लेकर मुंह में पान भरा होगा, पगड़ी बंदी होगी, हरी चादर होगी, चंदा करना अजमेर वाले बाबा के नाम पे पान खा रहे होंगे शूट में। कसम खुदा की सुबह देख लो तो शाम तक रोटी खाने को दिल न करे, ऐसे चेहरे कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। और हिंदू भाइयों में देख लो खूबसूरत कौन है? किसी की जबान बाहर निकली पड़ी है, किसी के 10 सर हैं, त्रिशूल हाथ में, काला भयंकर चेहरा, शेर पे बैठी है, चेहरा देख लो कौन खूबसूरत। मुसलमानों में देख लो चंदा कर रहे हो, उनकी सुबह शक्ल देख लो तो शाम को रोटी खाने को दिल लगता। खूबसूरती मोहम्मद रसूलुल्लाह की थी। उम्मे माबद का सबसे अच्छा वाकया है सिलसिले में। ईमान नहीं लाई थी उस वक्त तक, काफिर ही थी, और अल्लाह के रसूल और अबू बकर उनके दरवाजे पे खड़े हैं मदीने में, कह रहे हैं माँ उसने दरवाजा खोला। कौन है? अजनबी आदमी लगता है, पहली बार देख, उसको नहीं मालूम कि मेरे दरवाजे पर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला खड़े हैं। मोहम्मद, कहो बेटे कैसे आना हुआ? माँ मेरे दोस्त को भूख लगी है, घर में कुछ खाने को हो तो दे दे। मेहमान नवाजी का बड़ा शौक था अरब के अंदर। कुछ ना हो खाने को, एक बकरी हो, मेहमान आ जाए वो बकरी ही काट देते, चाहे उसका दूध खुद पी रहे हो वो। लेकिन देखा मेहमान आ गया तो अपनी पूरी बकरी ज़िबा कर। आज भी ये रवाज अरब के अंदर मौजूद है, मेहमान के लिए अपनी पूरी बकरी ज़िबा कर देते। कहने लगी बेटे मेरे घर में आज ही कुछ नहीं है खाने को, मेरे शौहर शिकार खेलने के लिए गए हैं, अभी ताज़ा ताज़ा गोश्त लाएंगे किसी भी जानवर का, आओ बैठो। हम माँ इतना टाइम नहीं है, तेरे दरवाजे पर एक बकरी बंधी हुई है, इस बकरी का दूध पिला दे। कहने लगी बेटे इस बकरी ने तो 3 महीने से, या एक रिवायत में आता है 6 महीने पहले ही से दूध देना बंद कर दिया है। ये बकरी तो 6 महीने से दूध ही नहीं देती।
कहा माँ एक बर्तन उठा कर ला, मैं भी तो हाथ लगा कर देखूं, देखें ये बकरी दूध देती है या नहीं देती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर वो औरत मुस्कुराने लगी, अंदर गई, बर्तन लेके आई, कहती है बेटा तू मुझे झूठा समझ रहा है, समझ रहा है कि मैं बहाने कर रही हूँ, अगर मेरे ऊपर तुझे यकीन नहीं है तो ले पकड़ ये बर्तन और तू ही धो कर देख ले। अल्लाह के नबी ने वो बर्तन अपने हाथ में लिया, आगे बढ़ने लगे। वो बकरी जो उठाने के बाद ही उड़ती थी आज अपने से खड़ी हो गई। अल्लाह के नबी आगे बढ़े और वो बकरी उड़ के खड़ी हो गई। उस औरत को नहीं मालूम कि ये मेरे दरवाजे पे कौन आया, वो नहीं जानती थी। वो क्या जाने ये वो हस्ती है, ये अकेली नहीं चलती है, ये वो हस्ती है, ये जहां जाती है रब की रहमत भी इसके साथ साथ चलती है, रब की रहमत भी इसके साथ साथ जाती है। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला बैठ गए और आपने अपने इन दोनों घुटनों के बीच में आपने बर्तन को दबाया और अपने ये दोनों एड़ियां पैर की अपने दोनों कूलों से लगा ली और बर्तन दबा लिया। दूध दोहने का तरीका भी सीखो, आज हमें बहुत से तरीके नबी के नहीं मालूम। अल्लाह के नबी इस तरह बैठ गए और फिर दोनों हाथों से आपने बकरी के थन को पकड़ा और जैसी का बिस्मिल्लाह हाथ लगाया, उस बकरी ने ऐसे दूध देना शुरू किया जैसे सावन भादों की बारिश हो रही हो। आजकल पूरे हिंदुस्तान में तुम्हें सही बाबा सही पीर मिलेगा नहीं। जिसको हम पीर समझ रहे हैं उसको अपने घर में लाओ कि मेरी बकरी दूध नहीं दे रही है, बाबा इसमें फूंक मार दो तो थोड़ा बहुत दूध दे रही होगी वो भी गायब हो जाएगा। थोड़ा बहुत निकलेगा भी तो वो कह देगा हम ही को चाय बना के पिला दो। मेरे प्यारे साथियों, जैसे ही हाथ लगाया नबी अकरम ने दूध देना शुरू किया। कायनात का सबसे बड़ा पीर वो है जिसको हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से जानते हैं। और बर्तन भर गया, बुढ़ी देख रही है, बुढ़िया देख रही है। उम्मे माबद कहती है बेटा मैं झूठी नहीं हूँ, झूठी नहीं हूँ, अल्लाह की कसम ये दूध देती नहीं थी, पता नहीं आज कैसे देती, हम झूठे नहीं हैं। आपने कहा माँ मैं जानता हूं कि तुम झूठ नहीं बोल रही हो। आपने अबू बकर से कहा तुम दूध पियो, फिर आपने खुद दूध पिया। माँ तेरा तो बर्तन है, तेरा तो घर है, बकरी भी तेरी है, तू तो अब जिंदगी भर दूध पीना, ले पकड़। बचा दूध तो उसको भी दे दिया। जाने लगे, कहने लगी कहाँ जा रहे हो, ये रहमतों बरकतों वाला पहली बार मेरे घर में आया और ऐसे ही चला जाए? नहीं, रुकना पड़ेगा, मेरे शौहर गोश्त लेके आते होंगे। कहा माँ जा कहाँ रहा हूँ, 2-4 दिन के बाद फिर लौटूंगा, तेरे घर से होते हुए जाऊंगा, वही गोश्त खिला देना जो तेरे शौहर लेके आए। ठीक है, पक्का वादा? हाँ। लौटोगे? हाँ। मैं रख लूंगी गोश्त को। अरब के अंदर गोश्त को सुखा कर रखने का रवाज था। उसमें नमक लगा के, साल्ट लगा के धूप में सुखा लिया जाता था और उसके बड़े बड़े टुकड़े करके गोश्त को सुखा दिया। उसको कदीद बोलते हैं अरबी ज़बान में, कदीद। गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े नमक लगा के और साल्ट लगा के उसको धूप में सुखा लेते थे। ज़रूरत पड़े तो उसी में से काट लेते थे और 250 ग्राम पका लिया, आधा किलो पका लिया। तो तुम रख लेना, मैं आऊंगा, कदीद तुम्हारा सूखा हुआ गोश्त खा लूंगा। का ठीक है, चल दिए। अभी भी नहीं मालूम कि कौन है ये। अभी 100 कदम गए होंगे अल्लाह के रसूल, बस सिर्फ 100 कदम आगे बढ़े होंगे, इतने में शौहर आ गया। अबू माबद जैसे ही घर में घुसा, उसने बकरी के थन से टपकने वाला दूध देखा। बकरी के थन में एक एक बूंद दूध की गिरते हुए थन से देखी, घर में खुशबू देखी। उसने गोश्त की पोटरी जमीन के ऊपर रखी और बकरी के थन को देखने लगा और घर के आंगन से खुशबू उड़ती हुई सूंघने लगा। उम्मे माबद ने कहा अबू माबद क्या हो गया है, तुम बार बार क्या देख रहे हो? उसने कहा मेरी बीवी, घर के अंदर खुशबू आ रही है और बकरी के थन से दूध टपक रहा है। ये दोनों चीजें देखकर लगता है अभी इस राह से गुजरा है कोई, अभी इस राह से गुजरा है कोई, कह देती
होती है शौखी नक्शे पाकी, जैसे जंगल में पैरों के निशान बता देते हैं अभी यहाँ से कोई गुजरा है, ऐसे ही बकरी के थन से निकलने वाले दूध को और बकरी के और घर से आने वाली उड़ने वाली खुशबू ये बतला रही है आए उम्मे माबद तेरे घर से कोई बरकतों वाला गया है, तेरे घर से कोई रहमतों वाला गया है। कहने लगी हाँ एक आया था, उसने थन में हाथ लगाया, बकरी दूध देने लगी। और यही नहीं, वो बोला माँ जब तक ये बकरी जिंदा रहेगी दूध देती रहेगी, तू इसका दूध पीती रहना। आए उम्मे अबू माबद तुम गोश्त लायो, वो भूखा था, अभी 100-150 कदम ही गया होगा, जल्दी जाओ उसको पकड़ के लाओ और उसको हम ताजा ताजा गोश्त बनाकर खिलाएं। वो भूखा था। अबू माबद दौड़े, अबू माबद 50 कदम दौड़े और आगे बढ़े, लेकिन फिर लौटकर अपने घर आ गए। उम्मे माबद ने कहा क्या हुआ, तुम तो उसको पकड़ने गए थे, उसको बुलाने गए थे। कहा उम्मे माबद हम उसको पहचानेंगे कैसे कि कौन आया था मेरे घर में? अरे जरा उसका हुलिया बता, जरा उसका चेहरा बता, उसकी आंखें कैसी थी ये बता, उसकी नाक कैसी थी ये बता, उसके होंठ कैसे थे ये बता, उसका सीना कितना चौड़ा था ये बता, उसके बाल कैसे थे ये बता, अरे कुछ तो उसकी पहचान बता कि वो कैसा था, तब तो हम उसको पहचाने और उसको पकड़ के लाए। उम्मे माबद कहती है इतना रौब था उसके चेहरे पर, इतना जलाल था उसके चेहरे पर। आए अबू माबद एक बार देखा, दोबारा देखने की हिम्मत नहीं पड़ी, इतना रौब था। अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम कि उसकी आंखें कैसी थी, उसके होंठ कैसे थे, उसकी नाक कैसी थी, उसकी आंखें कैसी थी, उसका सीना कैसा था। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ वो चांद का एक टुकड़ा या सूरज की तरह रोशन और चमकदार चेहरा था। आए मेरे शौहर, जो तुम्हें सबसे ज्यादा हसीन दिखाई दे, जो तुम्हें सबसे ज्यादा खूबसूरत नजर आए, तुम उसी को ले आना, इसलिए कि मैंने उसको कायनात में, दुनिया में मैंने उससे ज्यादा हसीन और खूबसूरत किसी को नहीं देखा। सबसे अच्छा हुलिया उम्मे माबद ने बयान किया, जो मेरे भाइयों हदीस की किताबों में आज भी मौजूद है। विजरन न शुना छोड़े है ना, इतने खूबसूरत होंगे कि उनकी उपमा, उनकी मिसाल नहीं दी जा सकती है, कोई सही मिसाल नहीं दे सकता। इतनी खूबसूरती, किसी ने कहा कि वो चिराग थे, किसी ने कहा कि वो सूरज की तरह रोशन थे, किसी ने कहा कि वो बंद कमरे में बैठ जाएं तो चमकते थे, किसी ने कहा अगरचे उसमें ज़ौफ़ और कमजोरी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुस्कुराते थे तो आपके दांतों की लाइट और चमक से जमीन पर पड़ी हुई सुई मिल जाया करती थी। किसी ने अपना अंदाजा बयान किया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, सही मिसाल कोई नहीं दे सका। सबसे ज्यादा सही मिसाल अगर किसी ने पेश की तो उम्मे माबद ने, कि वो चांद या सूरज का एक टुकड़ा था जो मेरे घर को रोशन करके चला गया। जाओ उसी को ले आओ। विचरण न शुना छोड़े आई ना पत्ते मगोते दर परंग छदो दस्सियों ने कोटि छोड़े रिश्ते। इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि कुरान ने सिराजम मुनीरा कह दिया, रोशन सूरज। हजरत आयशा ने भी जो शेर पढ़ा करती थी उसमें अपने शौहर को सूरज ही कहती थी और दुनिया वालों को कहा करती थी, हाय दुनिया वालों तुम्हारा सूरज तो आसमान पे चमकता है, लेकिन मेरा सूरज मेरे पास इशा के बाद बिस्तर पे आता है। वो शेर पढ़ती थी तो यूं कहती थी कि ली शम्सुन वलिल आफाक शम्सुन, ली शम्सुन वलिल आफाक शम्सुन, शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समा, इन्न शम्स ततलू बाद फज्रिन, शम्सी ततलू बाद लिशा। वो ये कहती थी क्या है, सूरज आसमान पर, दुनिया वालों तुम्हारा सूरज वो है जो आसमान पे चमकता है और एक सूरज मेरे पास है, लेकिन मेरे पास जो सूरज है वो तुम्हारे सूरज से बेहतर है। शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समाई, मेरा सूरज तुम्हारे सूरज से, आसमान के सूरज से अच्छा है, बेहतर है। आए दुनिया वालों, इन्न शम्स ततलू बाद फज्रिन, तुम्हारा सूरज तो आसमान पर फजर के बाद चमकता है, शम्सी ततलू बाद लिशा, लेकिन मेरा सूरज मेरी आगोश में, मेरी गोद में इशा के बाद मेरे बिस्तर पर आता है। यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे सूरज है। ये हजरत आयशा बयान कर रही है। अपने शौहर को सूरज कहना आज के ज़माने में ये बहुत बड़े दिल गुर्दे की बात है, कोई औरत नहीं कह पाएगी।
एक पीर साहब थे, पूरी जिंदगी हो गई, अपनी बीवी से कहते थे मैं पीर हूं, मैं पीर हूं। उनकी औरत कहती थी तेरे जैसे 336 पीर रोज देखती हूं। वो पीर ही नहीं मानती थी। एक दिन औरत ने देखा कि हवा में कोई उड़ रहा है, मुसल्ला बिछाए हुए है, नमाज पढ़ रहा है हवा में और पढ़ता हुआ जा रहा है। कहने लगी ये है पीर। तो जब शौहर आया तो कहने लगी कि मालूम है तुम्हें कुछ, आज एक पीर हमने देखा, अपने आप को पीर बनते हो, है तुम कोई पीर हो? कहा क्यों, क्या देखा? आज मैंने देखा हवा में मुसल्ला बिछाए हुए नमाज पढ़ते हुए एक पीर साहब हवा में उड़ रहे थे, वो पीर थे। तो शौहर ने अपना नाम करने के लिए कहा अच्छा तुमने देखा उसे? कहा हाँ, हवा में उड़ते हुए देखा, हाँ, मुसल्ले पे नमाज पढ़ते हुए देखा। कहा हाँ, अरे पगली वो मैं ही तो था। अपनी बीवी से बोले अरे पगली वो मैं ही तो था। बीवी दांत में बोले तुम थे? हाँ, मुझे लगा कि तुम ही होगे। कहा क्यों? कहा उल्टे उल्टे उड़ रहे थे, टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। फिर कमी निकाल, अभी तारीफ कर रही थी, जब सुना कि हम ही थे, तुम थे, हाँ तभी टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, मुझे लगा कि तुम ही होगे, फिर कमी निकाल दी। ये आजकल की औरतें अपने शौहर की कभी तारीफ इस तरीके से कर नहीं सकती। हाँ, कब करेंगी? पहले तनख्वाह महीने की पहली तारीख को आपको 10,000 रुपये मिले, आप 500 रुपये का सामान, फेयर एंड लवली, पॉन्ड्स, साड़ी खरीद के आप ले आइए, तब वो कहेगी मेरा शौहर दुनिया का सबसे अच्छा शौहर है, सबसे अच्छा शौहर। और जहां एक दिन कमी हो गई तो आप समझ लीजिएगा अल्लाह की कसम पूरी जिंदगी की मेहनत पे पानी फिर जाएगा आपका। क्या किया तुमने अभी तक? जब से तुम्हारे घर पे आई, मेरी सहेलियां देख लो शादी में कैसे कैसे जाती हैं, हमारे पास नहीं। अरे अल्लाह की बंदी, तू शादियों में कपड़े दिखाने के लिए जा रही है? नया कपड़ा तो अपने शौहर के सामने पहन, शौहर के सामने पहन रही शादी में। मैंने कई मर्तबा जलसों में कहा शादियों में जाती है तो घर में रहेंगी भंगर बनकर, किचन में घुसी हैं, बर्तन मांज रही हैं। शौहर आया, देखा सर क्या कंजड़िया बनी हुई है। घर में रहेंगी कंजड़िया बनकर, भंगर बनकर, शादी में जाएंगी हेमा मालिनी की अम्मा बनकर, लिपस्टिक, बार बार शीशा देखेंगे, एक बाल भी बिगड़ ना जाए। सुबह उठेंगी तो शीशा देखते हुए, शाम को सोएंगी तो शीशा देखते हुए। वो पाकिस्तान का उमर शरीफ है, बहुत बड़ा जोकर हंसाता है, कहता कि शादियों में जितनी औरतें जहाँ आए एक एक बाल्टी सबके चेहरे पे डाल दो, कसम खुदा कि इनके बच्चे भी नहीं पहचान पाएंगे कि मेरी अम्मा है कौन। ये बस पेंटिंग का काम हो रहा है, पेंटिंग हो रही है चेहरों पर, ये काम। मेरी बहनों, तुम्हें सबसे बड़ा हुस्न का जेवर इमाम कायनात ने दिया, वुजू। वुजू बनाओ, नमाज पढ़ो, अल्लाह की कसम वुजू से बेहतर तुम्हारे लिए कोई जेवर नहीं है। इस वुजू को बनाओ और नमाज पढ़ो, और फिर देखो इसी वुजू का जेवर पहनकर हजरत फातिमा ने जिंदगी गुजारी। तो ऐसी जिंदगी गुजारी कि जब इंतकाल का वक्त आया तो कहने लगे मेरे शौहर अली, मेरे इंतकाल के बाद मेरे जनाजे को रात में ले जाना, ईशा के बाद दफनाना, दिन में मत दफनाना। शौहर ने पूछा अली ने ऐसा क्यों? फरमाती हैं अरे मेरे शौहर, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे जिस्म पर, मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी, मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े, कोई गैर मर्द मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन को भी देखे। ये इमाम कायनात की तालीम थी, ये इमाम कायनात की तालीम का असर था। मेरे प्यारे साथियों, आज दुनिया में क्या हो रहा है, आज हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है? आज औरतों को शादियों में, ब्याह में और फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में इनकी पोशाक तो देखो, और लोग हुकूक आजादी निस्वा का नारा लगा रहे हैं, आजादी आजादी आजादी। भेड़ियों ने एक मर्तबा बकरियों के रेवड़ में जाने के बाद कहा कि तुम अपने मालिक से आजादी क्यों नहीं मांगती हो? बकरियों को भेड़िए की बात पसंद आई, कहने लगी अपने मालिक से कि मुझे आजाद करो। मालिक ने कहा नहीं, मैं आजाद नहीं कर सकता। बकरियों ने प्लानिंग की और भूख हड़ताल पर बैठ गई, अपने मालिक का चारा और खाना मना कर दिया, नहीं हमें आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए। एक बूढ़ी बकरी उनके पास आती है और कहती है आए मेरी बेटी हो, तुम आजादी हासिल न करो, दुनिया बड़ी शातिर है, तुम्हारा मालिक तुम्हें यहाँ जितनी भी आधी रोटी, एक चारा, एक पोटली, दो पोटली जो चारा तुम्हें खिला रहा है, इसी
इसी पर इक्तिफा करो, यहाँ तुम्हें सुकून है। बकरियां बोली, अम्मा तुम तो बुढ़ी हो चुकी हो, तुमने तो अपनी जिंदगी जी ली है, अब हमें अपनी जिंदगी जीने दो। उन्होंने मालिक के खिलाफ बगावत बुलंद कर दी और सारी बकरियों ने आपस में तय कर लिया कि हम चारा नहीं खाएंगे, हम रोटी नहीं खाएंगे। मालिक को मजबूर होकर बकरियों को छोड़ना पड़ा। उस मालिक ने मजबूर होकर उनकी बगावत के तेवर देखकर बकरियों को छोड़ दिया और बकरियां छलांग लगाते हुए बियाबान जंगल में चली गई। अब वो वहां की लहलाती हुई खेत देखती हैं, हरी भरी सब्जी देखती हैं, इस पहाड़ी पे चढ़ती हैं, इधर आ रही हैं, उधर आ रही हैं, आजादी मिल गई। बड़ी खुश थी कि अब हमें आजादी मिल गई। वही पहाड़ के दामन में भेड़िए छिपे हुए थे। इन भेड़ियों ने देखा ये बकरियां आजाद हो गई। उन भेड़ियों ने इन बकरियों पर हमला कर दिया और इनको फाड़ कर खा गए। आजादी चाह रही थी, आजादी मिली, भेड़ियों ने बकरियों को उकसाया था कि तुम अपना हक लो, आजादी हासिल करो, और यही भेड़िए खा गए हैं। मेरे भाइयों, मेरा इशारा आप समझ गए होंगे। मीडिया वालों नोट करो और दो और शाये करो और मेरे इशारे को पब्लिक के दरमियान फैलाओ। मेरा इशारा ये है, आज जो ऊपर तक बैठे हुए औरतों की आजादी का नारा लगा रहे हैं, औरतों की आजादी, औरतों की आजादी, ये हकीकत में वो भेड़िए जो औरतों की आजादी नहीं बल्कि आजादी का नारा देकर औरतों के जिस्मों से खेलना चाहते हैं, उनके जिस्मों, उनकी इज्जतों को नोचना चाहते हैं। ये भेड़िए जो उनकी आजादी का नारा लगा रहे हैं। इस्लाम ने औरत को एक मकाम दिया है, एक मर्तबा दिया है, उसको चार दीवारी में कैद नहीं किया बल्कि किले के अंदर कैद कर दिया है। केले जब तक छिलके के अंदर है महफूज है, जब केले का छिलका हट जाता है तो केले के अंदर का मेवा और मग्ज फिर महफूज नहीं रहता, उसको कोई ना कोई खा जाता है। केला उस वक्त महफूज है जब वो छिलके के अंदर है, जब छिलका उतरा तो महफूज नहीं। औरत उस वक्त तक महफूज है जब वो पर्दे के अंदर है, जब पर्दा ही नहीं रहा तो औरत महफूज ही नहीं रही। मेरे प्यारे साथियों, और कैसी मिसालें तुम्हें दी जाए, कैसे समझाया जाए, किस तरीके से बताया जाए। अपनी माँ, अपनी बहन और अपनी बेटियों को पर्दा कराओ। पर्दा ही असल में उनकी इज्जत और आबरू की हिफाजत है, मजबूत किला है। मेरे भाइयों, हवाई जहाज का सफर करना भी के बाद भी हम 24 घंटे में आपके यहाँ पहुँचे तो एक माना रखता है, इसलिए अब हम ज़्यादा आपसे रूबरू नहीं हो पाएंगे। बस इतनी सी बातों पर मैं इत्तेफा करता हुआ आपसे रुखसत हो रहा हूँ। मेरे बाद भी हो सकता है कोई साहब तकरीर करें या मदरसे का ताउन या कब्रस्तान का ताउन आपसे हासिल करें, तो मैं दुआ करता हूँ।